हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तभी तो सुखान जा रहा। तभी तो फूल नहीं रुके रहे। ये कुछ छोटे छोटे कीड़ा हैं। भाग रहे हैं, ये देखो। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी। घर की साफ़ सफाई हमने कर दी, उसके बाद किचन में आ गए थे और चाय रख दी है बनने के लिए। और इधर ये सुबह सुबह ही लग गए हैं पेड़ों में दवा डालने के लिए। और ये बेला का पेड़ है दोस्तों, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, कौन सा रोग लग गया है कि पूरी पत्तियों में छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ भी सूखता जा रहा है, पत्तियां भी सूखती जा रही हैं। इसमें 2 पेड़ हैं बेला के और समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पेड़ इसमें सूख रहा है। और नहीं तो इतने टाइम इतने सुंदर सुंदर से इसमें बेला के फूल खिलते हैं, जिनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस बार फूल खिल भी रहे हैं तो वो छोटे छोटे से, और पत्तियां सब झड़ी जा रही हैं, लकड़ी भी सूखी जा रही है इनकी। तो इसी वजह से ये दवा लेकर आए हैं डालने के लिए। और यहाँ पर सफाई भी करेंगे, क्योंकि मिट्टी भी जो है इन्होंने अच्छे से साफ़ कर दी है कि मिट्टी में भी अगर कीड़े वगैरह होंगे तो दवा से मर जाएंगे। और ये पेड़ों की देखरेख बहुत अच्छे से करते हैं, देखते रहते हैं समय समय पर क्या इसमें डालना है। और आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी खाने में, क्योंकि कल आप लोगों को दिखाया था कि कल बने थे केले के दही बड़े। तो वही ये कह रहे थे कि खिचड़ी बना लो, तो सभी लोग बड़े के साथ खिचड़ी खा लेंगे। और चाय बन चुकी थी, अभी किसी ने पी नहीं है, तो हमने कहा चलो तब तक खिचड़ी रख देते हैं। और हमारे सुबह वाले काम भी हो गए थे, नहाकर पूजा भी हमारी हो गई है। उसके बाद अब किचन के काम निपटाने हैं और चारू को भी तैयार करना है। और आज रात में हमें थोड़ा सा दिक्कत भी हो गई थी पेट में, मतलब कभी कभी गैस बन जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो हमने सोचा चलो खिचड़ी मतलब ठीक भी है और सभी के लिए भी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे दोपहर वाला। और दोस्तों, प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो हम नहीं बताते और ना ही दिखाते। कभी पैरों में दर्द होता है, पैरों में सूजन आ जाती है। अगर पैरों में सूजन आती है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में भी और बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इसी वजह से कभी कभी हमारा मूड भी ख़राब रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से सारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी हमने रख दी है और फिर इधर जा रहे हैं, पापा जी को चाय दे देते हैं। तो बस सुबह का टाइम ऐसे ही रहता है। और आज खिचड़ी बनानी थी, थोड़ा सा झंझट कम था। ऐसे सब्जी बनानी होती है, रोटी बनानी होती है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर चारू कुछ लेकर आई थी तो वही दिखा रही हैं सभी को। और ये चॉकलेट का डिब्बा हमारे बगल में एक लोग रहते हैं, तो उन्होंने दिया है सभी बच्चों को, तो वही दिखा रही थी। उसके बाद आ गए, हमने कहा जब तक बन रही है तब तक इनको हम तैयार कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो इनको तैयार करने में ही लगता है। अभी इतनी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी भागा दौड़ी इनकी लगी रहती, एक जगह पर नहीं बैठती इधर उधर।
और फिर हमने दोस्तों कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। खाना भी हमारा बन गया था, दोपहर का खाना पीना भी हो गया था और फिर सीधा मिल रहे हैं आप लोगों से करीब 3:30 बजे। यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं। ये तरबूज आया था तो इसको पानी में डाल दिया जाता है, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना तब फिर खाने में भी अच्छा लगता है। और हम अपने कामों में लग गए हैं। 3 बजे से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं। जब आती हैं तो बैग इधर पड़ा है, ड्रेस उधर पड़ी है, जूते उधर पड़े हैं, तो वही हम सब उठा के रख रहे हैं क्योंकि अभी ये खेल भी रही थी तो सारे खिलौने भी इधर उधर पड़े हैं। और हम जा रहे थे झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाना तो आसान होता है लेकिन उससे पहले सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना होता है। तो इनका टेंट हाउस उठा के हम कभी इधर रखते हैं, कभी उधर रखते हैं। और इसी बीच में इन्होंने तरबूज भी काट दिया है। कई लोग कहते हैं कि महिलाओं को तरबूज नहीं काटना चाहिए। अच्छा दोस्तों, पहले तो हम काट देते थे लेकिन जब से आप लोगों ने बताया तब से हम तरबूज नहीं काटते हैं। चीरा लगवा लेते हैं या थोड़ा सा कटवा लेते हैं, उसके बाद काट देते हैं। तो अब जब से इनको बता दिया तो ये काट लेते हैं खुद ही तरबूज। तो बस यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं तरबूज खाने के लिए। वही हम आ गए। हमने कहा पापा जी को निकाल के दे देते हैं, उसके बाद सभी लोग खाएंगे। और आज हमारी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वीडियो भी हमारा अच्छे से नहीं बन पा रहा है इस समय। मतलब पता नहीं, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी प्रेगनेंसी में एनर्जी कहाँ से लाती हो। तो एनर्जी तो आती है दोस्तों, जब काम करने लग जाओ तो फिर यही होता है, ये भी कर लें वो भी कर लें। लेकिन कभी कभी हमारी एनर्जी भी बिल्कुल डाउन हो जाती है और दोपहर का टाइम मिल जाता है आराम करने के लिए। और कैसे भी हो दोस्तों, आप लोगों के पास हम वीडियो पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, जैसा भी हो आप लोग पसंद करते हैं। और बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। फिर ये लोग आ गए थे खेतों पर क्योंकि शाम के टाइम पशुओं के लिए चारा भी काटना होता है और आज ये सब्जियां भी लेने आए हैं। और दे सीधा खुले जाओ, देखो कितनी का बढ़िया। तो यहाँ पर सब्जियां बोई गई हैं, पानी भी लगाया जाता है, तो इसमें घास हो जाती है। तो यही घास छील ली जाती है, पशुओं के लिए हो जाती है। नहीं तो इस मौसम में घास मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और पशुओं के लिए तो हरा चारा बोया ही जाता है, लेकिन खेतों से मिल जाती तो ज़्यादा हो जाती है, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाती है। यहाँ पर ये भिंडी के पौधे हैं, तरोई के हैं, काफ़ी सब्जियाँ हैं। आओ चलो इसमें डाल दीजिए। यहाँ डाल दो आके बिटिया, यहाँ डाल दो, बाहर खाएगी। यहाँ पे खोल ले रहे, ये पे डाल दे। यहाँ पे ये खोल ले। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं खेत, चारों भी आई हैं साथ में। तो आज आए हैं तरोई तोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए ये कितनी मोटी मोटी तरोई हो गई हैं और काफ़ी तरोई लगी हैं। वरना जो है बारिश के बाद, ओले गिरने के बाद ये बर्बाद हो गई थी, पर फिर से ये हरी भरी हो गई हैं और खूब सारी तरोई लगी हैं। तो चारों तोड़ेंगी ना, चारों अपने हाथों से पहली बार तरोई तोड़ेंगी। चलो ये डैया पकड़ो, एक एक तरोई तोड़ो। तुम कौन सी तोड़ोगी? वो ऊपर सब। इधर मुँह कर दो, करो। क्या तोड़ने आई? तरोई तोड़ने आई है ये। तोड़ो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पेड़ टूट जाएगा। आराम से आम पकड़े तो तोड़ो। ये तरोई तोड़ भी नहीं पाती हैं। तरोई तोड़ने आई। अरे ऐसे पेड़ टूट जाएगा, पेड़ टूट जाएगा, पेड़ टूट जाएगा। ऐसे पकड़ के ऐसे कट जाता है, देखो।
बस। बता कौन सी उधर वाली। अच्छा नीचे पेड़ देखिए, ये देखो पेड़, देखो पेड़ पे खड़ी देखो। ये कौन देखेगा, ये तो देखो लोकी। अरे जहाँ लगी है ना, और एक वहाँ लगी नीचे। और एक भी तरोई दागी नहीं, बढ़िया फ्रेश तरोई है। यहाँ इधर भी दो लगी है और उधर नीचे लगी है। लाओ लाओ इधर तोड़ दें, लाओ। वो वाली तोड़ लो। कौन सी? पर फिर भी ज़्यादा मोटी नहीं हुई है, बढ़िया। और दोस्तों ये खेत की ताज़ी तरोई हैं, इसमें इन्होंने खाद नहीं डाली थी। इन्होंने कहा था बिना खाद की हम फसल तैयार करेंगे, तो खाद भी नहीं डाली है। और ऐसे जो गोबर की पास होती है ना, तो वो डाल के इन्होंने ये फसल तैयार की है। और अब तो सब्जियों में भी सभी लोग तरह तरह की दवाइयाँ डालते हैं, तो ये कह रहे थे नहीं, जब खुद से ही तैयार करना है तो थोड़ा सा छोटी होंगी और लेकिन फिर भी शुद्ध तो होंगी। इसी वजह से इन्होंने खाद वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाली है। हाँ, जब होता है तो दवा तो डालनी पड़ती है कीड़ों के लिए, और वो भी कभी कभी राख डालते हैं। ये दवा बहुत ही मजबूरी में डालते हैं। जब ओले पड़े थे उसके बाद इन्होंने दवा डाली थी, नहीं तो दवा भी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर ये खेत की ताज़ी सब्जियाँ तोड़ ली गई हैं। उसके बाद सभी लोग आ रहे हैं घर के लिए। ये पेड़े में से चढ़ा दो तो चढ़ गई है, बढ़िया। तो यहाँ पर हम घर के काम निपटा रहे थे। घर में भी झाड़ू लगा दी थी, बाहर भी लगा दी थी, बर्तन भी धो के रख दिए थे जो खाने पीने के पड़े हुए थे। उसके बाद अब हम करते हैं शाम के खाने की तैयारी। और हम थोड़ा सा बाहर ही बैठे थे क्योंकि घर में ना बहुत ही ज़्यादा दंदक सी रहती है कितना भी पंखे चले। और उसके बाद ये लोग आ गए छत पर घास काटने के लिए। और थोड़ा सा हरा चारा अगर भूसे में मिला दो तो गाय बहुत ही अच्छे से खाती है, नहीं तो वो तो भूसा ऐसे खाएगी ही नहीं, कितना भी चूनी चोकर मिलाओ। तो वही घास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दोस्तों यहाँ पर हम सब्जियों को छील लेते हैं। और इस समय जब हम बैठे हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी। तो बस यही होता है, जब दिक्कत हो थोड़ा सा टहल लेते हैं, नहीं तो बैठने में भी दिक्कत होती है, चलने में भी होती है। तो ये सारी चीज़ें तो अब बनी रहेंगी। जो लास्ट टाइम होता है उस टाइम पर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन चलिए कैसे भी करके आप लोग बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए कि सब अच्छे से हो जाए। तो सब्जियां हमने छील ली थी, लहसुन भी छील के रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं मसाले, जैसे कि धनिया, जीरा, थोड़ी सी कलौंजी। ये है हरी मिर्च रखे रखे लाल मिर्च हो गई है, तो इनको तवे पर भून लेते हैं। क्योंकि आज हम बनाएंगे भरवा तरोई। खेत की ताज़ी तरोई रहती है तो फिर भरवा अच्छी लगती है, और काफ़ी दिनों से भरवा तरोई बनी भी नहीं है। काट के तो बनती रहती हैं। तो सारे मसाले हमने भून लिए थे। उसके बाद इनको सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। तो 2 मिर्च हमने डाली थी, लेकिन ये कहने लगे कि बिटिया नहीं खा पाएंगी, तो फिर 1 मिर्च हमने हटा दी थी। थोड़ा सा अगर होता है ना, कभी कभी बाज़ार से आ जाती है, कोई मिर्च तीखी होती है, कोई मिर्च नहीं तीखी होती है, तो इस वजह से। तो दोस्तों आज है 22 अप्रैल, दिन है बुधवार। ये शाम का टाइम है। कभी कभी डेट बताना हम भूल जाते हैं, तो हमने कहा चलो अब बता देते हैं। तो बस बुधवार का दिन है, शाम का टाइम है। मसाले यहाँ पर भुन चुके हैं, इनको हम अलग निकाल लेते हैं। थोड़ा सा लहसुन इसमें ज़्यादा डाला जाता है, जिससे सब्ज़ी में स्वाद अच्छा आता है। तो सब्जियों को हमने धो लिया है छीलने के बाद। उसके बाद इसमें चीरा लगा देते हैं। जो मसाले हमने तैयार किए हैं उनको इसी में भर देते हैं। और ये अपना होमवर्क कर रही थी, होमवर्क छोड़ के आई देखने कि कैसे तरोई में मसाले भरेंगी मम्मी। और यहाँ पर ये देखिए लाल मिर्च थोड़ा सा रह गई, तो उसको हमने हटा दिया है। क्योंकि ये अगर देख लेंगी ना कि लाल मिर्च पड़ी है तो ये फिर खाती भी नहीं है सब्ज़ी, वो चाहे तीखी हो या ना हो, पहले ही मना कर देंगी मम्मी मिर्च नहीं डालना सब्ज़ी में। और ये देखिए धीरे धीरे करके हम मसाले भर देंगे।
और कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे तरोई में भर के बांध देते हैं। हम बांधते नहीं क्योंकि वैसे भी पकने के बाद तरोई से मसाला निकल ही जाता है थोड़ा बहुत। तो चलिए बस अब जल्दी से करते हैं। और ये सब्ज़ी हम बनाएंगे चूल्हे पर, गैस पर नहीं बनाएंगे, चूल्हे पर खाना बनेगा। तो बाहर आ गए थे, यहाँ पर कढ़ाई हमने रख दी है, चूल्हा जल गया है और इसमें डाल दिया है तेल। और इसमें हम हल्दी डाल के तेल में पका लेते हैं। और फिर हमने जीरा, हींग ये सारी चीज़ें नहीं डाली थी, ऐसे ही तड़का लगाया था। बाकी क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसी में पीस ली हैं, तो बस अच्छे से चला देते हैं सब्ज़ी को। और ये सब्ज़ी हम बनाएंगे, इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पानी नहीं डालना, ऐसे सब्ज़ी बनाना, वो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सब्जी बनकर हो गई थी तैयार। उसके बाद फटाफट से रोटी बना लेते हैं क्योंकि आटा तो हमने पहले ही लगा के रख दिया था। मम्मी आ गई, कह रही थी लाओ हम बेल दें। पहले पतली रोटी बनी, उसके बाद अब बनेंगी मोटी वाली, हाथों वाली रोटी, जो कि पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पापा जी को क्या, सभी को पसंद है। एक टाइम अगर चूल्हे की रोटी मिल जाती तो सभी का ना मन खुश हो जाता है क्योंकि गैस की रोटी उतना ज़्यादा स्वाद नहीं देती है जितना चूल्हे की बनी हुई रोटी देती हैं। और सेहत के लिए भी कहीं तक ठीक रहता है। तो यहाँ पर मम्मी हाथ से बनाएंगी और इनको ना धीमी आंच में पकाया जाता है, तो बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर हम चारू को डांट रहे हैं क्योंकि ये कहीं से भी आती हैं तुरंत आटा मांगने लगती है, नहीं तो आटा छूने लगती हैं। तो वही इनको डांट रहे थे कि बिना हाथ धोए मत छुआ करो कोई भी चीज़। और आदत हो जाती ना बच्चों की। फिर बैठी रही, फिर उन्होंने फिर नहीं रोटी बनाई थी और एक छोटी सी रोटी हाथ धो के इन्होंने बनाई थी कि मम्मी अच्छा इसको सेंक दो। तो वही ये देखिए रोटी इनको सेंक रहे हैं। बच्चे हैं, कभी कभी नहीं करते, मतलब भूल जाते हैं, तो वही इनको डांट भी पड़ती रहती है बीच बीच में। हम भी डांटते रहते हैं, इनके पापा भी डांटते रहते हैं। तो दोस्तों गांव का देसी खाना बनकर हो गया है तैयार। और चूल्हे पर बना हुआ है खाना, इसका स्वाद भी अलग होता है और भाई सेहत के लिए भी कहीं तक ठीक रहता है। और खेत की ताज़ी सब्ज़ी जब आती है तो उसका स्वाद ही कुछ अलग रहता है। तो खाना इन लोगों ने खा लिया था, उसके बाद उधर हम मम्मी बैठकर खा रहे थे। इसी बीच में ये देखिए कूलर में डालना है पानी और इन्होंने व्यवस्था की है। कूलर को कैसे भी सेट किया है खिड़की से, क्योंकि कूलर अगर हम अंदर रखते हैं दोस्तों तो बहुत ही गर्म हवा आती है, ठंडी हवा नहीं आती है। इसकी वजह से इन्होंने खिड़की में बांधा है कि बाहर की ठंडी हवा मिले, जिसकी वजह से अंदर का जो तापमान है थोड़ा सा तो ठंडा हो जाए। और ये रस्सी से बांध दिया दोस्तों ताकि जो है ये गिरे ना, और कोई जुगाड़ नहीं था। यहाँ रस्सी से बांध दिया है, ये भी हिल भी नहीं रहा है और आराम से बढ़िया सेट भी हो गया है। इधर मेरा पाउडर रखा है। कमर इतनी ठंडी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।